हाँ जी, देखिए हम लोग यहाँ पर पहले देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल के बारे में। जरा यहाँ पर देखिएगा, जैसे अगर हम लोग चेक करेंगे आगे चल के, ये सब जरूरत पड़ेगी हमारे रिएक्शन के लिए, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इसकी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन यानी कि C के सिर पे माइनस, इसके बारे में हम फिर बात करेंगे आपसे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल या कार्बन फ्री रेडिकल। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है? अगर कार्बन के सिर पे प्लस हो तो कार्बोकेटायन, कार्बन के सिर पे माइनस हो तो कार्बेनायन यानी कि कार्बोरिडायन, कार्बन के सिर पे फ्री अगर एक ऐसे रहेगा तो इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल या कार्बन मुक्त मूलक, ये हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि कार्बन के सिर पे प्लस है और अगर इस कार्बन से ERG ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कार्बन से EWG जुड़ा हुआ है, अगर हम कह दें ERG का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अभी हम उधर लिख देंगे, ठीक है, मतलब इधर लिख देते हैं ERG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये बोला जाता है। और इसको हम बोलते हैं देने वाला। ये कौन होता है? देने वाला, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला यानी कि देने वाला। तो इसको हम बोलेंगे कि ये कौन है? ERG का मतलब ये देने वाला ग्रुप है। EWG का मतलब होता है, EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का ग्रुप का मतलब होता है कि ये होता है आपका लेने वाला। विदड्रॉ का मतलब निकालना होता है ना, तो ये होता है लेने वाला। तो हम ऐसे अब से ध्यान रखेंगे, ERG का मतलब देने वाला, जो ग्रुप देने वाला होगा उसको बोलेंगे ERG, और जो लेने वाला होगा उसको हम बोलेंगे EWG, ये बोलेंगे, ठीक। अब समझिए, अगर हम कार्बोकेटायन की बात करें तो कार्बन के ऊपर प्लस है और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अगर हम उसको देने वाला ग्रुप उससे जोड़ दें, कहने का मतलब है कि एक ग्रुप जोड़ा हमने जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जोड़ेंगे तो वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। अब आप समझिए, आपके पास प्लस है, मतलब आपका डब्बा खाली है और आपको कोई देने वाला मिल जाए तो आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, मतलब बढ़ेगी। अगर वहीं पर डब्बा खाली हो और उस डब्बे में थोड़ा बहुत बचा वो भी कोई निकालने वाला आ जाए तो आपकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो इस बात को समझना है कि अगर कार्बोकेटायन है और उसको देने वाला ग्रुप जुड़ा है तो हम कहेंगे कि जो इसकी स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, यानी कि स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ये होगा, ठीक है। और वहीं पर अगर हम लोग बात कर लें कि एक कार्बोकेटायन से EWG यानी कि एक ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो लेने वाला है, तो लेने वाला होगा तो आपको पता है कि प्लस है और उससे लेने वाला ग्रुप हो तो स्टेबिलिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, यानी कि स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी घटेगी। ये बात समझिएगा। कार्बोकेटायन से को अगर देने वाला ग्रुप है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, कार्बोकेटायन से कोई लेने वाला ग्रुप है तो स्टेबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अगर यहीं पर हम लोग देखें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन यानी कि कार्बन के सिर पे माइनस, ठीक है। अब देखिए, एक कार्बेनायन है और इस कार्बेनायन से आपका ERG ग्रुप जुड़ा है, एक कार्बेनायन इससे आपका EWG ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हमको ये चेक करना है कि स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी। अब आप समझिए, कार्बेनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, माइनस का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है और इसको देने वाला कोई ग्रुप जुड़ा हो, मतलब मेरे सिर पे बोझा है और कोई और बोझा ला दे, तो मेरी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज करेगी। मतलब मेरे सिर पे माइनस है, कोई और लाके डाल दिया, मतलब माइनस और बढ़ गया,
तो उस टाइम हम बोलेंगे स्टेबिलिटी घटेगी। तो वही बात है कि अगर कार्बन के सिर पे माइनस से और ERG इसको देने वाला ग्रुप अगर जुड़ जाए तो वो इसके स्टेबिलिटी घटाएगा, स्टेबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर वहीं पर लेने वाला ग्रुप हो, मतलब माइनस से और उससे लेने वाला ग्रुप जुड़ जाए, तो ये बोलेंगे कि ये इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीजेज, यानी कि बढ़ाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम बोलेंगे कि कार्बन आयन से अगर कोई देने वाला ग्रुप जुड़ा हो तो स्टेबिलिटी घटाएगा, कार्बन आयन से कोई लेने वाला ग्रुप जुड़ा हो तो वही स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, वो स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। कहानी कुछ समझ में आ रही है? यहीं पर अगर हम फ्री रेडिकल की बात कर ले, जरा समझिएगा, ये चीज समझ गए, आप इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद अब देखिए, अगर मैं बोल दूं फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल में आप बात को समझिए, फ्री रेडिकल में होता क्या है, फ्री रेडिकल है और ERG जुड़ा हो, तो फ्री रेडिकल का मतलब खुद इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन गायब है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और चाहिए तो आप बताइए कि ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल को कैसे ट्रीट करेंगे, कार्बोकेटायन की तरह। आप ये कहेंगे कि अगर फ्री रेडिकल है, इससे अगर कोई देने वाला ग्रुप जुड़ जाए तो वो स्टेबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करवाएगा, और अगर इसी फ्री रेडिकल से कोई लेने वाला ग्रुप जुड़ जाए तो वो स्टेबिलिटी डिक्रीज करवाएगा। तो यहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और यहां पर अगर कोई देने वाला ग्रुप जुड़ जाए तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये सब कहानी चल रही है, हम आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर इंडक्टिव इफेक्ट में ये सारी चीजें समझ गए ना, तो आगे की कहानी हम आराम से समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये शुरुआत हो रही है, इफेक्ट की शुरुआत हो रही है। तो अगर इस इफेक्ट को यानी कि आई इफेक्ट को समझ गए तो आगे के हिस्से हम आपको समझा लेंगे, ठीक है। तो अब इसको कॉपी करिए, फिर इसकी आगे की कहानी हम लोग समझेंगे। हाँ जी, देखिए, अब हम लोग इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, है ना, एग्जाम्पल करेंगे ताकि हम इसे अच्छे तरीके से समझ पाए। ये लेने देने वाला ग्रुप जो जिस चीज की बात हो रही है उससे स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज और कैसे डिक्रीज करेगी, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा ले लें कि CH2 प्लस हो और इससे हम एक ग्रुप जोड़े। अब आपको ये बताना है कि ये देने वाला है कि लेने वाला है, ठीक है। जरा पीछे पेज पलट लीजिएगा, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट को आप देखिएगा। माइनस का मतलब लेने वाला और प्लस का मतलब देने वाला। कहने का मतलब है कि अगर प्लस आई है तो वो देने वाला है और माइनस आई है तो वो लेने वाला है। अब इस चीज को समझना है। हम बात कर रहे हैं जी के बारे में, आपको बताना है कि ये लेने वाला है कि देने वाला है। जैसे आपका लिख दिया गया है NH माइनस, ये है, और आपके पास है NH2, ठीक है, ये है, आपके पास है OH, ये देखना है, फिर आपको देखना है O माइनस, ये आप देखते जाइए ये देने वाला है कि लेने वाला है। COO माइनस, COOH, ये है आपके पास, F है, फिर आपका Cl है, फिर आपका Br है, फिर आपका I है, ये दिया है आपके पास, I है, फिर NO2 है, तो NO2 आपने ले लिया, फिर आपने लिया है यहाँ पर NF3, तो NF3 प्लस में। अब आप ये देखते जाइए कि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है कि माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। NH3 है, ये आपका प्लस है, और NR3 है, तो ये NR3 है, ये भी प्लस आपको दिया गया है। फिर OR है, OR, CH3 है, CD3 है, ये आपको दिया गया है। तो अब हमको ये बताना है कि ये इसके स्टेबिलिटी कौन घटाएगा कौन बढ़ाएगा, ठीक है। इसके पहले आप ये देखिए लेने वाला है कि देने वाला है, सबसे पहली चीज ये। अब यह समझिए,
हम देखे थे प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट में। आपको याद है कि प्लस आई इफेक्ट में हम नो कार्बोक्जिलेट लिखे थे। कहने का मतलब है कि हम लिखे थे NH माइनस और O माइनस, उसके बाद आपका कार्बोक्जिलेट आया था। कहने का मतलब है यह आया था CO आपका O माइनस, ये आया था। तो आपने देखा था कि ये जो ग्रुप थे जिनके सिर पे माइनस आ रहा था वो देने का काम कर रहे थे, यानी कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे थे। अगर हम इसकी बात करें तो आप देखिए ये देने वाला है, लेने वाला नहीं है। ये ग्रुप है आपका देने वाला। अगर हम नीचे वाले की बात करें तो ये जो NH2 देख रहे हैं, यहां पर इस CH2 से डायरेक्टली नाइट्रोजन जुड़ा है और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और इसके ऊपर माइनस भी नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये आपका लेने वाला है। कौन सा है? लेने वाला। अगर ये ऑक्सीजन की बात करें तो ये OH है और OH जो है वो लेने का काम कर रहा है। उसको देखिए माइनस आई इफेक्ट में है, यानी कि ये कौन है? लेने वाला है। अगर हम लोग O के सिर पे माइनस की बात करें तो आपने देखा कि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा था, यानी कि ये देने वाला है। कैसा है? देने वाला। अगर यहीं पर COO की माइनस की बात करें तो आप देखिए ये दिया था प्लस आई में, यानी कि ये भी कौन है? देने वाला है। अगर हम COOH की बात करें तो आपने देखा था एसिड, और एसिड में क्या था? ये आपको याद है? और एसिड करके था, या एसिड या अम्ल था। तो इसमें ये कौन सा था? तो ये था आपका लेने वाला, यानी कि ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था, लेने वाला। फ्लोरीन की बात करें तो ये भी आपका लेने वाला, क्लोरीन की बात करें तो ये भी लेने वाला। आपने देखा था माइनस आई इफेक्ट में ये दिख रहा था। अगर हम लोग Br की बात करें तो ये भी आपका लेने वाला ग्रुप है, तो ये भी आपका लेने वाला है। अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन भी आपका लेने वाला है। NO2 की बात करें तो ये लेने वाला ग्रुप है। NF3 की बात करें तो ये भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था, मतलब ये भी लेने वाला है। NH3 की बात करें तो ये भी आपका माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था, मतलब ये भी लेने वाला ग्रुप है। NR3 ये भी आपका माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था, लेने वाला। या और करके था, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था, मतलब लेने वाला है। CH3 की बात करें तो ये कौन सा है? देने वाला। और ये आप इसकी बात करें तो CD3 ये भी आपका देने वाला है। तो देखिए आपको हम बताए थे कि लेने वाला अगर जुड़ा हो CH2 से तो स्टेबिलिटी घटाएगा, और देने वाला ग्रुप जुड़ा हो तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। लेने वाले का मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और देने वाले का मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब आप समझिए, अगर हम कार्बोकेटायन की बात करें तो जी में आपने देखा था कि दो तरीके से आता था। एक आता था देने वाला जुड़ा होगा, और जी की जगह एक जुड़ा होगा लेने वाला। आप ये देखिए कि अगर हम कार्बोकेटायन की बात कर रहे थे तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा था? तो आप कहेंगे देने वाला, ना कि लेने वाला। तो ये स्टेबिलिटी डिक्रीज करवा रहा था और ये ये इंक्रीज करवा रहा था देने वाला, और लेने वाला डिक्रीज करवा रहा था। तो हम अब देखना चाहेंगे कि स्टेबिलिटी किस में बढ़ेगी और किस में घटेगी। तो ये अगर देने वाला है तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ये लेने वाला है तो स्टेबिलिटी घटाएगा, ये लेने वाला है स्टेबिलिटी घटाएगा, ये देने वाला है तो स्टेबिलिटी इस कार्बोकेटायन की बढ़ाएगा, ये देने वाला है तो ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ये लेने वाला है तो घटाएगा, ये लेने वाला है घटाएगा, ये भी लेने वाला है तो घटाएगा, ये लेने वाला है तो ये घटाएगा। आई माइनस, ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था, मतलब ये घटाएगा, तो ये भी घटाएगा। NO2 भी स्टेबिलिटी घटाएगा। NF3 माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था, घटाएगा, ये भी आपका घटाएगा, ये ग्रुप भी घटाएगा, ये भी, और देने वाला है मतलब ये दोनों स्टेबिलिटी क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि अगर कार्बोकेटायन है तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कौन घटाएगा, कौन बढ़ाएगा। लेने वाला ग्रुप जो होगा वो स्टेबिलिटी घटाएगा और देने वाला ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। तो इसको आप कॉपी करिए, इसके आगे की कहानी हम फिर समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इसको पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए।
उसके बाद हम इसके आगे की कहानी समझते हैं। चलिए इसमें देखते हैं हम। अब देखिए, जैसे आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल चलिए पहले इसको ना कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में ये है कि आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको लिखना है। कैसे? ए ये आपको दिया है CH3 है, CH2 प्लस है, यानी कि ये कार्बोकेटायन है। बी है, ये आपको दिया है कि CH3 CH ये प्लस में, और ये आपका CH3 हो गया। सी दिया है CH3 C प्लस में, CH3 CH3। अब देखिए इसमें अपने को चेक करना है कि ज्यादा स्टेबल कौन है और कम स्टेबल कौन है। देखिए अगर हम देखें तो इसमें आप ना ये कॉमन ग्रुप रख लीजिए, जो सब में कॉमन हो उसको एक बार ऐसे डॉटेड डब्बे में बंद कर दीजिएगा, और बंद करने के बाद बाकी ग्रुप को आप देखिएगा। अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो आपको पता है कि CH3 ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा था, ये देने का काम कर रहा था। तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कितने आई लग रहे हैं? एक आई लग रहा है। लेकिन अगर यहां पर देखा जाए तो 2 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है, ये 2 कर रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर जितने देने वाले ग्रुप ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन को कितने देने वाले हैं? 3 देने वाले हैं। तो इसमें जितने देने वाले ज्यादा रहेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही इंक्रीज करेगी। तो अगर तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए तो आप देखिए इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट है, और उसमें कितने हैं? इसमें 1 है, इसमें 2 है, ठीक है। तो इसी हिसाब से बोलेंगे कि सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर बी की, फिर ए की। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। बात समझ में आ गई? इसमें कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ ठीक है। अभी देखिए सेकेंड की बात करते हैं। अब देखिए इसमें ए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि O2N यानी कि NO2 भी बोल सकते थे, CH2 और ये CH2 प्लस आपको ये दिया है। जो B है वो आपको दिया है CH2 प्लस, C दिया है आपका CH3 और ये CH2 प्लस आपको ये दिया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें कॉमन हिस्सा अगर देखा जाए तो देखिए ये आपको कॉमन हिस्सा दिख रहा होगा, इतना हिस्सा सब में। देखिए सब में आपको इतना हिस्सा कॉमन दिख रहा है, इसमें भी आपको उतना ही हिस्सा कॉमन दिख रहा है। ये देखिए ये उतना हिस्सा कॉमन दिख रहा है इसमें। अब आगे की बात हम करते हैं। यहां पर बात ये है कि अगर इस हिस्से की बात करें तो ये खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। देने के अलावा, देने के मतलब ये ना देखे ये ले रहा है। फ्लोरीन की बात करें तो ये भी आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। CH3 की बात करें तो ये एल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर इन तीनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? देने वाला। मतलब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? देने वाला। तो इस हिसाब से C सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद A और B में देखा जाए तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ये शो कर रहा है, फिर ये शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? ये, यानी कि ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है इस कार्बोकेटायन को, उसके तुलना में ये कम अनस्टेबल कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये भी अनस्टेबल कर रहा है, ये भी अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये थोड़ा कम खींच रहा है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे। तो अगर मान लीजिए A और B में आपको कंपैरिजन करने को मिल जाए कि A और B में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप कहेंगे कि B ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये कार्बोकेटायन से कम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है
अगर इन दोनों में देखा जाए तो आप बोलेंगे बी और उसके बाद क्या बोलेंगे ए। ये आपका है स्टेबिलिटी ऑर्डर। बात समझ में आ रही है? चलिए अगर नेक्स्ट की यहीं पर बात करें तो थर्ड वाले में आप जरा देखिए, ये दिया गया है HC C और यहां पर CH2 ये आपको प्लस दिया गया है, ये आपका A है। B की अगर बात करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका ये दिया गया है। C की अगर बात करें तो CH2 और ये आपका CH2 ये दिया गया है। अब यहां पर देखिए, इन तीनों में अपने को चेक करना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और किसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब देखिए यहां पर अपने को कुछ बात समझनी होगी। कॉमन हिस्सा जरा इसमें निकालिए, तो कॉमन हिस्सा आपको इसमें ये निकलेगा, ये आपको कॉमन हिस्सा निकलेगा तीनों में, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो अगर हम बात करें जाइए आई इफेक्ट वाले में, तो आई इफेक्ट में अगर एल्काइन की बात करें तो ये आई इफेक्ट शो कर रहा था, ठीक है। इन भी था और आइन भी था, लेकिन आपने देखा था कि आइन पहले आया था, यानी कि ये ज्यादा माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहा था, ये कम कर रहा था, यानी कि ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। लेकिन इसकी बात करें तो ये एल्काइल ग्रुप है तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अगर इन तीनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी होगा, और अगर ए और बी में देखा जाए तो हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा अगर आई इफेक्ट शो कर रहा है तो माइनस आई इफेक्ट ये शो कर रहा है, उसके बाद ये शो कर रहा है, यानी कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उससे कम खींचेगा। तो अगर ए और बी में देखा जाए कि कौन स्टेबल ज्यादा है तो हम कहेंगे कि बी इज मोर स्टेबल देन ए, क्योंकि ये कम माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है ए से, तो सी उसके बाद कौन स्टेबल है, बी उसके बाद कौन, ए। इस तरीके से हम स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए, इन एग्जांपल्स को आप कर लीजिएगा। होमवर्क में हम कुछ दे देंगे, आप क्या करिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे जेके कैरियर इंस्टीट्यूट है, इस पे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके, अगर ज्वाइन करने के बाद आप हमसे बोल दीजिएगा कि सर वो इसका पीडीएफ हमको भेज दीजिए, या इसके ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अवेलेबल है, तो वहां से आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये तो प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहे थे हम लोग। अगर माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो उसके एग्जांपल्स भी हम लोग इसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। जरा इसको कॉपी करिए। हाँ जी, देखिए अब हम स्टेबिलिटी किसकी चेक करेंगे, कार्बन आयन की। मतलब कार्बन के सिर पे माइनस हो तो इसकी स्टेबिलिटी किस तरीके से चेक करेंगे वो जरा देखिए। देखिए कॉमन हिस्सा इसमें भी सिलेक्ट करेंगे हम लोग, तो कॉमन हिस्सा सब में आपको ये मिलेगा। और आपको पता है कि अगर सी के सिर पे माइनस यानी कि कार्बन आयन है तो उससे लेने वाले ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, देने वाले नहीं। अगर इसमें देखा जाए तो ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब ये देगा। यहां पर 2 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, यानी कि 2 लोग इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाले हैं। यहां पर 3 लोग इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाले हैं, मतलब 3 लोग प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो अगर देखा जाए, हम आपसे कहे थे कि जितने मतलब यहां पर स्टेबिलिटी वो बढ़ाएगा जो लेगा, लेकिन यहां पर तो तीनों देने वाले हैं, तो तीनों देने वाले हैं तो तीनों में कंपेरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा ये देगा, उसके बाद ये देगा, उसके बाद ये देगा। तो सबसे कम जो देने वाला होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और इन तीनों में देखा जाए तो सबसे कम देने वाला ये है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा ये देगा, और उसके बाद सबसे ज्यादा ये देगा, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है? इसमें ये होगा जस्ट अपोजिट। इसमें कॉमन हिस्सा अगर देखा जाए तो कॉमन हिस्सा आपका ये रहा, ये आपका कॉमन हिस्सा रहा, ये आपका कॉमन हिस्सा रहा। इसमें अगर देखा जाए तो ये लेने वाला है, यानी कि ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये माइनस आई, ये भी लेने वाला है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये आपका देने वाला है तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा लेने वाला कौन है, तो ये सबसे ज्यादा लेने वाला है। तो अगर ये सबसे ज्यादा लेने वाला है तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा,
उसके बाद आपका ये होगा, उसके बाद सबसे कम स्टेबल आपका सी होगा। बात समझ में आ रही है? ये चीजें आप माइनस आई इफेक्ट में आप एक बार जाके मिला लीजिएगा, ठीक है। आप देखेंगे वो ना ओम पूरी करके था ना, तो उसमें ये था। उसके बाद आप देखेंगे फादर उसके बाद आए थे, फ्लोरीन उसके बाद आया था, ठीक है। तो ये ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, उससे कम ये करता है। अगर हम इस जगह की बात करें तो ये कॉमन हिस्सा आपको ये नजर आएगा, इसमें ये कॉमन हिस्सा, इसमें आपका ये कॉमन हिस्सा नजर आएगा। अगर इन तीनों में देखा जाए तो ये एल्काइन जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, एल्कीन भी आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन ये एल्केन ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन हो गया? सी हो गया, क्योंकि ये देने वाला है, जबकि चाहिए कौन? लेने वाला। तो ये लेने वाले हैं, ये देने वाले, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? ये। अच्छा, सबसे ज्यादा लेने वाला कौन है? तो एल्काइन है। उसके लास्ट में आपने देखा था इन आया था, यानी कि एल्कीन। तो सबसे ज्यादा लेने वाला कौन है? ए, उसके बाद बी, उसके बाद कौन है? सी। तो ये आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है। बात समझ में आ रही है? तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बेनाइन की, इसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। इसके बाद अगर फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल वाले हिस्से में जैसा कार्बोकेटायन था वैसा ही फ्री रेडिकल होता है, तो उसके कार्बोकेटायन की जगह फ्री रेडिकल लिख के देख लीजिएगा, आपका सेम ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।